और वो राम मंदिर और राम लल्ला को 500 साल बाद हमें दिए। और वकील तुम क्या किया कांग्रेस, 25 वकील अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, 25 वकील राम मंदिर का अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, जिसके लिए हम दिन रात रो रहे थे, हमारे सनातनी भाई रो रहे थे। राम मंदिर के लिए 500 साल तरसा दिया तुम। मोदी जी हैं तभी हमारा वहाँ पत्थर नहीं मार रहे हैं कश्मीर में, अभी वहीं पर ठोक दिया जा रहा है बॉर्डर में ही। हाँ जी, कोई आतंकवादी भेजे तो कुछ मोहब्बत का दुकान, काहे का मोहब्बत यार। जो आदमी आंख मारता हो और संसद भवन में और चुम्मा चाटी, ये सब क्या संस्कार है? वो पीएम बनने के लायक है? मैं तो कहता हूँ पार्षद बनने के लायक नहीं है। हाँ जी, इंडिया कभी था ही नहीं। ये अंग्रेज लोग जो है ना, एक गुलामी का निशानी था, और सबको जितना भी गुलामी का निशानी है ना, एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा मोदी की सरकार में। और भारत जो है ना, हमारा पूर्वजों का दिया हुआ। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भारत की सियासत अपने चरम पर है। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन वर्सेस गठबंधन के इस महायुद्ध में एनडीए वर्सेस इंडिया का महामुकाबला कौन सा पलटा भारी पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है, और जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो सच्चा है, वो मोदी जी को ही वोट देगा। अगर भारत को आप पाकिस्तान वाला मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो राक्षस है वो मोदी जी को वोट देता है। हाँ, राक्षस बोले ना, ठीक है, तो हम लोग राक्षस हैं तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को, हाँ, ठीक है, हम लोग, कोई बात नहीं है। राक्षस बोल दिया तो अरे कोई गाली देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हम लोग संत आदमी हैं। अरे करगस संत दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। कोई अगर मेरे को गाली दे देगा, बिजली में अगर समुद्र में अगर समुद्र इतना पानी होता है, वहाँ अगर बिजली गिर जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे भाई? तो वैसे ही करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। तो कहाँ, वो कुछ नहीं करने सकेगा। लेकिन मोदी जी को भी बोला कि मोदी जी भी रावण है, वो भी 2 लोगों की सुनते हैं तो अड़ाने की। रावण है मोदी जी, इसलिए 40 साल तपस्या करके आए हैं। मोदी जी चोर हैं। ये बोलिएगा कैसे चोर हैं? मोदी जी चोर हैं। हमारा घर का धुआं चुराए हैं, हमारे घर का बगल का कूड़ा करकट चुरा लिए, और जो भ्रष्टाचारी है उसका रात का नींद चुरा लिए, और हमारा दिल चुरा लिए राम मंदिर दे करके। अब बोलिएगा राम मंदिर से तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को क्या खुशी हुआ भैया? तो राम मंदिर गुरु ग्रंथ साहिब में राम का जिक्र है मेरे भाई। हम सिखों को तो तोड़ा गया है। हिंदू और सिख और जैन, और तोड़ने वाले कौन है? पर ये बता रहा हूँ ना, हम लोग को तोड़ने के लिए 70 साल से कांग्रेस तोड़ करके रखा। हम लोग को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया। हाँ जी, अंग्रेजों वाली कांग्रेस, हाँ, वो तो वही पॉलिसी करती है। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज यहाँ पर हैं। तो राम जो बोले हैं ना, हम राम का विषय में मैं बता रहा हूँ कि 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है। हाँ जी, तभी हम राम को मानते हैं। और वो राम मंदिर और राम लल्ला को 500 साल बाद हमें दिए। और वकील तुम क्या किया कांग्रेस, 25 वकील अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, 25 वकील राम मंदिर का अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, जिसके लिए हम दिन रात रो रहे थे, हमारे सनातनी भाई रो रहे थे। राम मंदिर के लिए 500 साल तरसा दिया तुम। क्या? लेकिन राहुल गांधी विदेश में ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार तोड़ रही है, सिखों को परेशान कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, क्रिश्चियन को परेशान कर रही है, मोदी तोड़ रहे हैं। देखिए, वो तोड़ के वो रखे हैं। कांग्रेस का तो काम है कि गंदा लेकर के और दूसरा का विपक्षी का पीछे में लगा देगा, बोले अरे गंदा वो किया है, गंदा वो किया है। क्यों? हिटलर बोला था कि एक झूठ को अगर बहुत खूबसूरती से बोला जाए तो 100 बार एक झूठ को अगर बोला जाए तराश करके, तो वो सच में कन्वर्ट हो जाती है। वो झूठ नहीं रहती है। ये बात हिटलर बोले कि मोहब्बत की दुकान हम लेके चल रहे हैं और झूठ की दुकान तो मोदी लेके चल रहे हैं। तो ये बात हिटलर बोला था, और यही वाला काम जो है ना कांग्रेस कर रही है, बहुत खूबसूरती से जो है सजा करके, और सामने वाला को झूठ बोलती है, और आदमी सोचता है ये तो सच बोल रहा है, ये बोल रहा है मतलब सच बोल रहा है। लेकिन ये मोदी जी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी हैं तभी हमारा वहाँ पत्थर नहीं मार रहे हैं कश्मीर में। हमारे वहाँ पर जो सैनिकों को पत्थर मार के सिर फोड़ दिया जाता था, मुंह का दांत सब तोड़ दिया जाता। दूर से पत्थर मारिएगा ना मुंह में, इतना बड़ा पत्थर, तो मुंह का दांत सब टूट कर हाथ में आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी माहौल अलग है क्या? अभी वहीं पर ठोक दिया जा रहा है बॉर्डर में ही। हाँ जी, कोई आतंकवादी भेजे तो पाकिस्तान पॉकेट में डाल करके भेजता था आतंकवादी। जावे वहाँ जा करके भारत देश का लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ दो। जगह जगह बम फटने चाहिए, लोग मरने चाहिए, जगह जगह बम फटने चाहिए, लोग मरने चाहिए, और वहाँ का सरकार का हुलिया बिगाड़ दो। मनमोहन सिंह क्या करते थे 10 साल तक रह करके खाली ऐसे हाथ जोड़े, अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत। सेना हमारे पास थी, फिर हाथ क्यों जोड़ते थे वो? हाँ जी, हमारे पास भी थी उस वक्त भी सेना हमारे पास थी, उसका हाथ बंधी हुई थी ना। अच्छा। हाँ, कांग्रेस बोला था अगर गोली चलाओगे एक भी तो FIR हो जाएगा। उन लोग जो है ना अपना बंधु लोग है। गोलियों का हिसाब लगेगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, उन लोग पाकिस्तान वाले लोग जो है, क्योंकि वो अपना बंधु है। क्यों? मैं ही बनाया हूँ उसको, मैं ही बनाया हूँ। हाँ जी, और उसको जो है ना एक नज़र देखो, हमें ही बनाया हूँ। तो
मोदी सरकार हाथ खोल दिए। मोदी सरकार जैसे ही आई 370 जो दे दिया भैया, 370 बहाल कर दिया। वहाँ खुशहाल है, पब्लिक एकदम उछल कूद कर रही है, मस्त जिंदगी जी रही है कश्मीर। कांग्रेस तो कह रही है कि पहले भी खुशहाल थी, मोदी ने तो आके और माहौल खराब कर दिया वहाँ पे। अरे भैया झूठ, कोई कोई इंसान का ना झूठ खाना, झूठ माने चबाना, झूठ नाश्ता, झूठ भोजन, कुछ इंसान का ऐसा झूठ है, झूठ सब कुछ उनका काम है, झूठ है। खूबसूरती से झूठ बोल करके और सामने वाला का आंख में धूल झोंक लो। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लेके बैठे, आप कह रहे झूठ बोल रहे हैं। कुछ मोहब्बत का दुकान काहे का मोहब्बत यार, जो आदमी आंख मारता हो और संसद भवन में और चुम्मा चाटी, ये सब क्या संस्कार है? वो पीएम बनने के लायक है? मैं तो कहता हूँ पार्षद बनने के लायक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए राहुल गांधी नहीं है, चलिए ठीक है मान लेते हैं, विपक्ष का इतना बड़ा गठबंधन हुआ, 28 दल, इतने बड़े बड़े कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी है, कोई तो होगा इनमें कि भाई मोदी का मुकाबला कर सके। देखिए मोदी जी के आगे सब जो है ना, मोदी जी पहले साफ साफ बोल दिए हैं, अपना आदमी कोई भी बोल दिए हैं कि देख भाई तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का छवि खराब हो, ठीक है ना। और सामने वाला को बोल दिए हैं, जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी है, जो चोर लबाड़ा है, उसको बोल दिए हैं, जो छुट भैया नेता हैं उन लोगों को बोल दिए हैं, देख भाई तुम्हारा आने वाले अगर ढंग से नेतागिरी करना है तो करो, और अगर चोरी करोगे तो भैया जो तुम चोरी करके जो छुपाए हो अपना दामन में, यहाँ वो कागज से ज़्यादा उसको मत समझो, कागज का मात्र टुकड़ा है। और जितना बेरोजगार है सबको मैं इसी काम में लगाऊंगा, इधर सीबीआई रहेगा और इधर ईडी रहेगा, कहाँ बच के जाओगे? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ईडी और सीबीआई भाजपा वालों के पास नहीं जाती है, विपक्षी वालों के पास जाती है, और उन्हें भी भाजपा में शामिल करवाती है। हाँ तो फिर आप भी बहुत दिन से उसको यूज कर रहे थे, इसका मतलब 70 साल से आप भी यूज कर रहे थे उसको। विपक्षी आप पार्टी आप बदनाम कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आज का थोड़ी सीबीआई और ईडी बनी हुई है, क्या उसको मोदी जी क्या अपना इशारा करना चाह रहे हैं? ये बकवास वाली बात है। वो 70 साल से तो मतलब आप ऐसे कर रहे थे, ये गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। हाँ जी, मोहब्बत की दुकान नहीं है उनकी, कोई मोहब्बत नहीं यार। देखिए ना वो यार भैया, वो विदेश में कहाँ वो चले जा, पेरिस गए, यूरोप यात्रा पे गए, थाईलैंड यूरोप भाग जाएंगे, वो जीतने के बाद हेलीकॉप्टर में नजर आएंगे, ऐसे ऐसे दूर से बात करेंगे, चलो चलो भागो भागो भागो। लेकिन ऐसे नहीं गए वहां जाके, तो ये कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने भारत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, वहां पर हिंदुत्व की राजनीति इतनी खराब कर रहे हैं। मैंने राहुल गांधी कहते हैं मैंने पढ़ा गीता, भगवत गीता पढ़ी है, हिंदू ग्रंथ पढ़े, उनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी राजनीति करो। बीजेपी पता नहीं क्या लेके आ गई है, जो तोड़ रही है, सिखों को मार रही है, मुसलमानों को मार रही है, क्रिश्चियन को मार रही है। हाँ, इसीलिए उनका मैनिफेस्टो में ना दिख जाता है आराम से। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना कि यहाँ का हिंदू को और हिंदुत्व को कान पकड़ के बाहर फेंक देने की आवश्यकता है। कान पकड़ कर बाहर कहाँ भेजेंगे आप हिंदू लोगों को? या अरे भैया ये सनातन धर्म का देश है, सनातनियों का देश है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आप हिंदुओं को निकालने की बात करते हैं, कहाँ भगाएंगे आप उनको? आजकल तो सारे बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि कह रहे हैं डेंगू और मलेरिया है, सनातन धर्म तो खत्म करो, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तिलक वाले हैं, वो गुंडे हैं, उन्होंने भारत को बर्बाद किया है, सनातन धर्म में असमानता है, बहुत सारी बातें हो रही है और हिंदुओं के सामने हो रही है। देखिए सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, और ये जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोल दिए हैं। रामायण को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और उसमें रामायण कोई मामूली ग्रंथ नहीं है, उसमें जो है ना स्टैंप मारे हैं शंकर भगवान। कब मारे हैं? सतयुग का समय का बात है। उस समय शंकर भगवान सतयुग में थे, और ये जो कलयुग में जो है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, और उसमें स्वयं शंकर भगवान प्रकट होकर के उसमें स्टैम्प मारे, सिग्नेचर मारे, तब वो मार्केट में पढ़ने लायक हुआ है। उसमें क्या सिग्नेचर मारे हैं भैया? तो सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ जी, ये स्टैम्प मार दिए हैं शंकर भगवान। और वो सनातन धर्म को कोई खत्म करेगा? अरे वो खुद खत्म हो जाएगा मेरे भाई। सनातन धर्म तो आदि है ना अंत है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं भी मोदी से बड़ा सनातनी हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, प्याज और लहसुन तक हम तो नहीं खाते। प्रियंका गांधी इंटरव्यू में कहती है कि देखिए हम कश्मीरी पंडित हैं, हम तो प्याज लहसुन को भी छूते तक नहीं है, इतने बड़े हम तो ब्राह्मण हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव का घर में मीट मछली डेड बॉडी खा रहे थे ना, थोड़ी होता भाई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करके आए राहुल गांधी, कहीं ना कहीं लग रहा क्रेज बढ़ा है थोड़ा बहुत, अब कह रहे पुराना वाले को मार दिए, वो नया वाला राहुल गांधी है ये। अरे कोई नया पुराना नहीं होता भैया, जब आदमी बदनाम हो जाता है ना तो नया शर्ट पैंट पहन करके और नकाब, चेहरा पर नया नकाब लगा के और नाम बदल के आ जाता है। वही ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ जी बस। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगता है भाजपा पर कि देखिए लोकतंत्र का हत्या कर रही है भाजपा, भारत माता की हत्या कर रही है और संविधान को खत्म कर रही है। क्या आवश्यकता बढ़ गई? हमने इंडिया नाम रखा, इनके पेट में दर्द हुआ, ये अब कह रहे हैं नहीं इंडिया तो गुलामी के मान सकता है, भारत नाम रखो। शुरू से भारत है, इंडिया कभी था ही नहीं। ये अंग्रेज लोग जो है ना एक गुलामी का निशानी था, और सबको जितना भी गुलामी का निशानी है ना एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा मोदी की सरकार में। और भारत जो है ना हमारा पूर्वजों का दिया हुआ, क्यों? ये हमारा साधु संत का देश है। ये कांग्रेस क्या करती है? भांड बॉलीवुड के साथ मिल करके हमारे भाइयों को टैटू गुदवाना सिखा दिया,
बताओ, हम साधु संत का पुत्र हैं, हमको टैटू बनाना सिखा दिया, पूरा बॉडी में टैटू लगा के घूम रहे हैं। अरे उल्टा पुल्टा वस्त्र पहनाना सिखा दिया, ढंग का कपड़ा नहीं पहनते हम, कैसा कैसा कपड़ा पहन करके रोड में हम घूम रहे हैं। ये भांड बॉलीवुड कांग्रेस दोनों अलायंस है, और पाकिस्तान के साथ में इनका जो है ना निकाह है। हाँ जी, निकाह हुआ है। इनको पैर में चोट मारो, पाकिस्तान को दर्द होता है, और पाकिस्तान का पैर में चोट मारो, अरे दैया कांग्रेस को दर्द होता है। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान की जो आज की यूथ की आवाम है वो तो साफ कह रही है कि देखिए हमें तो मोदी जैसा कहने की नेता चाहिए। आरजू खान वहाँ की एक पत्रकार है, वो भी कह रही है कि देखिए अगर मोदी जैसा कोई मिल जाए तो हमारे देश का भी कहीं ना कहीं वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में उल्टा माहौल है, यहाँ कह रहे हैं कि भाई मोदी हटाओ देश बचाओ। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? पाकिस्तान वाले जानते हैं भाई, वो उनका यहाँ पर जयचंद और गद्दार नहीं है, और यहाँ पर हर जगह हर मोड़ हर गली में जयचंद और गद्दार मिल जाएंगे। उसी के वजह से हमारा भारत देश गड़बड़ाया हुआ है, और ये मोदी जी उनका जड़ में ना तेजाब डाल दिए हैं। सांप, बिच्छू, तेलचट्टा, कनगोजर, कनखजूरा सब एक साथ बिलबिला के निकल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, अब कहाँ जाएं कहाँ भागें? इधर सीबीआई है, इधर ईडी है, अरे चारों तरफ घेर लिया, कहाँ जाएगा वो? अरे सारे गले मिल लिए, क्या बात कर रहे हो, कहाँ जाएंगे? क्या अरे उखाड़ के फेंक देंगे। मैं बोला ना, कितना दिन तक बचोगे भाई? मोदी सरकार बोल दिया है कि तुम जो जमा किए हो ना अपना पॉकेट में काला धन, वो कागज से ज्यादा मत समझो, कागज का टुकड़ा मात्र है, और जितना बेरोजगार है ना सबको मैं इसी काम में लगाऊंगा जी। लेकिन नीतीश मिल जाएंगे, नीतीश आगे आएंगे, राहुल आगे आएंगे, ममता बनर्जी उधर से बंगाल से आएगी, सारे घेर लेंगे, तो फिर तो पलड़ा तो भारी हो गया है ना विपक्ष का। देखो भैया, सबको डर है, सबको डर है, अपना दुकान बचाना है। अपना अगर दुकान अगर नहीं बचेगा तो हम कैसे उल्लू बनाएंगे, कैसे सामने वाला को डरा करके और राजनीति करेंगे? इधर कांग्रेस क्या करती है, हिंदू को अलग आकर के डरा देती है कि तेरे को वो मोड़ जो है ना, वो मोड़ में उधर जाएगा, मुसलमान लोग घेर लेगा मारने के लिए, उन लोग सब अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार है तेरे को मारने के लिए। ऐसा बात है, देख लेंगे। हिंदू बोलता है देख लेंगे। अच्छा, मुसलमान को जाके बोल दिया, हिंदू लोग उधर शस्त्र उस्त्र लेकर के तैयार है मारने के लिए, हैं? हिंदू लोग ऐसा कर रहा है, देख लेंगे। उधर उसको भड़का दिया, उधर उसको भड़का दिया। चौकीदार को बोल दिया कि भैया तुम सावधान रहना, रात को हो सकता है चोर आएगा, है ना। इधर चोर को बोल दिया, भाई टाइम पर जाकर के चोरी कर लेना। ये कांग्रेस कर रही है।